लास्ट क्लास में पिछले क्लास में मैंने आपको 3 पॉइंट डिस्कस किए थे मेथड्स के बारे में, जिसमें कि आपने पढ़ा था प्रोजेक्ट में ब्रेनस्टॉर्मिंग पढ़ा था आपने, प्रोजेक्ट मेथड पढ़े थे, पैनल डिस्कशन पढ़ा, सेमिनार पढ़े, उसके इन सभी के एडवांटेज और लिमिटेशन पढ़े आपने। उसके बाद आपने ट्यूटोरियल्स पढ़ा, उसके एडवांटेज पढ़े आपने, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पढ़ा, उसके एडवांटेज और लिमिटेशन पढ़े। आज मैं आपको बताती हूँ लर्नर जो होंगे वो सेंटर टीचिंग मेथड क्या होगा। लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड्स में आप जनरली इसमें टीचिंग मेथड ये होगा कि जो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है लर्नर के और लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड्स के में और लर्नर्स में क्या डिस्प्ले किया जाएगा, इसका डिफरेंस मैं बताती हूँ आपको। मेन टीचिंग मेथड इंक्लूड करता है असाइनमेंट में केस स्टडी। जितना ज़्यादा आपके पास असाइनमेंट होगा, असाइनमेंट केस स्टडी अप्रोच होगा, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग होगा, ओपन लर्निंग होगा या पर्सनलाइज सिस्टम के इंस्ट्रक्शन होंगे और प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन। ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना जो नीचे है, आपको इसके बारे में डिटेल बताया जा रहा है। इसी के बारे में मैं आपको डिटेल बताती हूँ अभी। इसी के बारे में यही मेन लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड है। जो पॉइंट्स आपको बताए गए ये सारे अप्रोच हैं। इन अप्रोच को आप पढ़ के लर्नर्स इनके बारे में पता करेंगे कि जो लर्नर होंगे उनको लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड में क्या सीखेंगे। इनका डिफरेंस ये है असाइनमेंट के थ्रू। सेगमेंट जो स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं नंबर ऑफ़ पर्पसेस के कारण पर्पसेस पर जो एक्वायर होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उस पर सर्वे करना, एप्लीकेशन नॉलेज के बाद जो एप्लीकेशन है उसके बारे में नॉलेज कलेक्ट करना, उसके जितने सारे नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सॉल्व करना। ऑल दो द मेन रोल क्या होता है लर्नर का कि टीचर्स उसमें क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। टीचर्स को भी प्लान करना होता है असाइनमेंट जितने असाइनमेंट हैं वो प्रिपेयर करने होते हैं टीचर्स को, उनको गाइड करना होता है। टीचर्स स्टूडेंट को गाइड करते हैं रिगार्डिंग किस चीज़ में, रिगार्डिंग की जो इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, जो लर्नर्स हैं, नंबर स्टूडेंट्स हैं, इस पर्पज़ के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन एक्वायर कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसके बारे में उन टीचर्स को रेफरेंस देना, उनको जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहे हैं उसको कलेक्ट करना सही तरीके से, क्या वो रेलेवेंट है या नहीं, ये सभी के बारे में टीचर्स को गाइड करना। असाइनमेंट जो प्रिपेयर की जाएगी टॉपिक पर, वो एक नेचर है असाइनमेंट का। असाइनमेंट का नेचर है टॉपिक को प्रिपेयर करना, स्टूडेंट्स को ना सिर्फ कॉपी करना बुक से, बल्कि असाइनमेंट में ओपन जो असाइनमेंट प्रोवाइड की जाएगी वो ओपन कंप्लीट होगा, एंडेड होगा और क्रिएटिव होगा। प्रमोट क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट के बीच में क्रिएटिविटी प्रमोट कर रहे हैं कि आप अपने आइडियाज़ को कैसे ओपन करके एंड कर रहे हैं। उसका एडवांटेज और लिमिटेशन क्या है कि स्टूडेंट्स इसमें काम करते हैं इंडिपेंडेंटली, इनको हेल्प करता है, इनकी कॉम्प्रिहेंशन को शार्प करता है। जो एनालिटिक बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं या टॉपिक पे क्वेश्चन है या एबिलिटी जो है वो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि नहीं, ये आपको हेल्प करता है। क्रिएटिविटी जितने सारे स्टूडेंट के बीच में क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स में इन्वॉल्व करने के लिए हेल्प करता है। लिमिटेशन क्या, स्टूडेंट एक दूसरे के मटेरियल्स को कॉपी कर सकते हैं अनलेस जो असाइनमेंट है वो केयरफुली प्लान्ड किया गया हो तभी। केस स्टडी आप पढ़ेंगे कि केस स्टडी क्या है। जो टॉपिक मैंने आपको बताया है लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड में, आपने पहला टॉपिक पे क्या पढ़ा, असाइनमेंट के बारे में मैंने बताया आपको। आप ये समझें कि केस स्टडी क्या होता है, ये समझने की कोशिश करें कि केस स्टडी क्या होता है। केस स्टडी एक जनरली
एक ऐसा ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है जिसमें कि आप सारे मेजर चेंजेस को आप कॉल जितने मेजर चेंज हैं जो लर्निंग में जो इतने अप्रोच होते हैं मेजर चेंजेस करने के लिए उसी के बारे में आपको केस स्टडी करना है। उस स्टडी को ही केस स्टडी कह रहे हैं। केस स्टडी यूजुअली एक ऐसा डिस्क्रिप्शन है जो सिचुएशन में जिस सिचुएशन में आप केस जनरली होता क्या है, एक सिचुएशन होता है, एक्चुअल सिचुएशन होता है जो कॉमनली क्या होता है, एक डिसीज़न बेस्ड होता है। जो आप डिसीज़न लेंगे उसमें आप इन्वॉल्व हो चुके इस तरह से कि वो एक चैलेंजिंग है, एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, या आप उसको समझिए कि एक प्रॉब्लम है या एक इशू है जो एक पर्सन या पर्सन्स के द्वारा फेस किया जाता है एक सोशल सेटअप में। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन कोई भी जगह पे आप अगर कोई प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं तो उसके बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या डिसीज़न लिया, क्या उसमें हमको अवसर मिला उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए। ये टोटल डिस्क्राइब्ड है, इसी को हम केस स्टडी की बात कर रहे हैं। इस मेथड में जितनी एप्लीकेशंस आपको प्रोवाइड किए गए, ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें कि डिसिप्लिन है, साइकोलॉजी है, मैनेजमेंट है, बायोलॉजी है, लॉ है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, टीसी, ये सारे ऐसे हैं जिसमें आपको टोटल केस स्टडी में आते हैं, टोटल एप्लीकेशन बेस्ड। इसमें स्टूडेंट क्या होगा, उनको चाहिए कि जो रियल वर्ल्ड है उसमें जो काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं प्रोफेसर जो है स्टूडेंट के लिए, वो उनको अलाउ किया जा रहा है, प्रोफेसर जो है वो स्टूडेंट को अलाउ कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस गेन करिए रियल वर्ल्ड की, कैसे काम को शिफ्ट करना, फोकस करना है। और उस इस केस स्टडी मेथड के थ्रू एक ऐसा एफिशिएंट टूल बनाएं और क्रिएट करें कि लर्नर उससे उस एजुकेशन सेंटर्ड बने, ना कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हो। ये नहीं कि टीचर ही से सारा कुछ इसमें सीखना है, ये इसलिए है कि ये लर्नर बेस्ड सिचुएशन है, लर्नर सेंटर सिचुएशन एजुकेशन आपको प्रोवाइड करना है। स्टूडेंट्स को एक्टिवली हर चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता है। जितने भी ऑब्जर्वर हैं यही जितने भी कोर्स प्रोवाइड किए गए स्टूडेंट्स को इस केस में केस स्टडी में, इसमें स्टूडेंट को पूरी एक्टिवली इन्वॉल्व होना होता है इस कोर्स में। इसमें शॉर्ट ब्रीफ क्लासरूम डिस्कशन जो होते हैं वो थोड़े लॉन्ग भी हो जाते हैं, कब समटाइम्स एलैबोरेट होते हैं, छोटे होते हैं, ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। जैसे आप देखिए सेमेस्टर लॉन्ग प्रोजेक्ट्स होता है, इसमें क्या होता है कि आप रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को आप अपने क्लासरूम में एक वर्कशॉप के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं। दे इंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड मे लीड टू इनोवेटिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। जो ऐसा क्लासरूम में एक ऐसा इन्वायरमेंट और वर्कशॉप के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं प्रॉब्लम को, जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम उनके पास आ रही है उसको, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को, प्रॉब्लम्स को इनोवेटिव सोल्यूशन में इंश्योर कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। इसका एडवांटेज ये है कि जो पार्टिसिपेंट है वो एनालाइज कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, बहुत डिटेल जाकर एवेलुएट करके बहुत उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि इसका सही में ओपिनियंस क्या होगा। जो पार्टिसिपेंट है उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। एनहांस डिसीज़न मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इसमें आपका सबसे बेटर स्किल क्या होता है कि आप एक डिसीज़न मेकिंग बॉडी बन पाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको मिलती है। इसमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट होना होता है, जिसमें कि एक सलूशन ये है कि आपको इनोवेटिव होना पड़ता है, बिल्कुल इनोवेटिव होना होता है। लिमिटेशन क्या होगा कि इसमें आप जो ट्रेनिंग होगी वो टीचर्स के लिए इस टीचर्स को यूज़ करना होता है इस मेथड को, इस ट्रेनिंग मेथड को। ये यूज़फुल नहीं होता है क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट और सारे सिचुएशन पे अप्लाई नहीं होता है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन ये है कि आप एक जनरल टर्म है जिसमें कि हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम लर्निंग होता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है,
आप जब पी आई को देखेंगे तो इसमें एक ऐसा बेस्ड लॉजिकल सीक्वेंस है जिसमें कि आपका एक स्पीड इसमें चेक किया जाता है कि जो आपका लर्निंग स्पीड है वो किस स्टेप से किस स्पीड में जा रहा है। फीडबैक एंड ईच स्टेप, लर्नर को इमीडिएटली फीडबैक मिलता है हर स्टेप, जो स्टेप आप ले रहे हैं हर ईच स्टेप, यानी कि आफ्टर ईच स्टेप आप पीआई में ये आप फाइंड आउट करेंगे कि ये एक हाईली स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ लर्निंग है। जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको हर स्ट्रक्चर पे जो आपने लर्न किया टाइमली या जितनी भी स्पीड से आपने किया उस ईच स्टेप्स पर आपको फीडबैक मिलते हैं। एडवांटेज ये है कि आपको इसमें रेगुलर फीडबैक मिलता है। जो लर्नर है उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए जिस सब्जेक्ट में आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है वो इंश्योर करते हैं इसको। लिमिटेशन क्या है कि इसमें लर्नर को मोटिवेट किया जाता है आफ्टर सम टाइम, जब भी वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल डिमोरलाइज हो रहे हैं, डिमिनिश हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सम टाइम कि आप अप एंड डाउन्स आती है, तो उस टाइम में लर्नर को मोटिवेट करना होता है। ये लिमिटेशन होती है। पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप ये देखेंगे कि ये जो थर्ड पॉइंट में आपको इस केस स्टडी के बाद जो पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये क्या है। PSI can be used all subject matters except where the students are to select the contents. Learners जब PSI जो सिस्टम की बात कर रहे हैं इसमें एक ऐसा सब्जेक्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट मैटर्स के लिए बात की, जितने सारे सब्जेक्ट के लिए बात की जा रही है, इन टॉपिक्स के बारे में बात की जा रही है, उसमें स्टूडेंट्स को कंटेंट सेलेक्ट करना होता है। लर्नर्स जो होते हैं उनको उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करनी होती है और तभी तो उसमें उन सीरीज़ को वो अचीव कर पाएंगे। जब वो किसी सब्जेक्ट पर अपनी किसी यूनिट पर मास्टरी हासिल करेंगे तो भी तो उसको एक एज अ टीचर असिस्ट कर सकेंगे, प्रॉक्टर्स और इनरिचिंग लेक्चर्स दे पाएंगे बिफोर प्रोसीडिंग द फाइनल टेस्ट। तो PSI कंसिस्ट करता है इस 5 बेसिक एलिमेंट्स जिसमें आपको मैं बता रही हूँ। ये जो 5 बेसिक पॉइंट्स है इसके थ्रू आप एक सब्जेक्ट पे मास्टरी हासिल करनी होती है। फर्स्ट पर PSI आपको ये बताता है कि आपको आपके सब्जेक्ट में मास्टरी लर्निंग करनी है आपके अपने स्पीड से, सेल्फ प्रैक्टिसिंग, इसको सेल्फ पेसिंग यानी कि सेल्फ स्पीड से। स्ट्रेस ऑन रिटन मटेरियल, स्ट्रेस रिटन मटेरियल पे ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेना है, सीरियस होना है। प्रैक्टिस होते हैं और लेक्चर्स आपको फिर देने होते हैं। ये बेस्ट सूटेड है कंटेंट के लिए जो आपको कन्वे किया जा रहा है रिटन मटेरियल में होना चाहिए टोटल। एडवांटेज क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन मास्टरी लर्निंग। इसका एडवांटेज ये है PSI का कि आप इसमें बेस्ड ही है मास्टरी लर्निंग, मास्टरी है बिल्कुल। फैसिलिटी सेल्फ बेस्ड लर्निंग है, सेल्फ बेस्ड लर्निंग है। इसमें ये आपको फैसिलिटेट कर रहा है, आपको ऐसा टाइम प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारे आपको फैसिलिटेशन दिया जा रहा है, फैसिलिटीज़ दी जा रही है कि आप किस लर्निंग पीरियड में लर्न कर सकते हैं खुद को। इट इज़ सूटेबल फॉर आर रैपिडली चेंजिंग कोर्स कंटेंट है। ये ऐसा नहीं है कि आप हर स्टूडेंट की एक ही स्पीड होगी तो उस स्पीड के अकॉर्डिंग उनको इस चेंजिंग कोर्स कंटेंट मिलेंगे। और इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन्स के लिए और साइकोमोटर के लिए सूटेबल नहीं है जो साइकोमोटर लर्नर है। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के बारे में मैं आपको डिस्कस करती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप ये इन सारे पॉइंट्स पे गो थ्रू करें और ध्यान दें, और जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट रेज करें।